नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार और अब हम पढ़ने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। कल जो हमने महाराणा प्रताप का पार्ट छोड़ दिया था, उससे आगे हम महाराणा प्रताप को पढ़ने वाले हैं। हमने बात की है महाराणा प्रताप के बारे में कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से निकले, ध्यान रखिए। और कहाँ गए? छाछन की पहाड़ियों में चले गए, ध्यान रखिएगा। छाछन की पहाड़ियाँ उदयपुर में चले गए और कोलियारी गांव में इलाज कराया, ध्यान रखिएगा। कोलियारी गांव में इलाज कराया है राणा प्रताप ने। कोलियारी गांव में इलाज कराया है राणा प्रताप ने। कहा जाता है कि राणा प्रताप जब पैदल जा रहे थे तो दो मुगल सैनिकों को पता चल गया। दोनों ने राणा प्रताप का पीछा किया और उनको जाते हुए राणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने देख लिया। शक्ति सिंह ने उन दोनों मुगल सैनिकों को मार दिया और अपने भाई राणा प्रताप को अपना घोड़ा देकर के युद्ध भूमि से बाहर निकलने में मदद की है। ध्यान रखिएगा, शक्ति सिंह ने राणा प्रताप को अपना घोड़ा देकर विदा किया। अब यहां जो समझने वाली बात है वो ये है, ध्यान रखिएगा। राणा प्रताप का पठान या मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी था और बिलू सेनापति राणा पुंजा था। ध्यान रखिएगा। भामाशाह व पुत्र ताराचंद जैन, इन्होंने भी हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की मदद की है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी मदद की है। झाला बिंदा, ये युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप का राज चिन्ह और टोप धारण करके युद्ध लड़ने वाले हैं। इन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि के अंदर बचाया है, ध्यान रखिएगा, उनकी रक्षा की है। जाला मन्ना या मान सिंह, ये भी महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं
अकबर की सेना की तरफ से कौन कौन युद्ध लड़ रहा था? ध्यान रखिएगा, अकबर की सेना की तरफ से, अकबर की सेना, नंबर 1 मानसिंह कछवा, आमिर, नंबर 2 जगन्नाथ कछवा, नंबर 3 आसफ खां, नंबर 4 शक्ति सिंह व जगमाल सिंह। ये दोनों महाराणा प्रताप के भाई थे जो अकबर की शरण में चले गए थे और यहां पर राणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ने आए थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन शक्ति सिंह ने राणा प्रताप को अपना घोड़ा देकर के युद्ध भूमि से भागने में मदद की है। शायद यहां पर अपना भाई का फर्ज इनको याद आ गया। इसी को कहते हैं खून का रिश्ता। खून के अंदर उबाल आना, वक्त आने पर एक खून ही दूसरे खून के काम आता है। यहां पर एक भाई होने का फर्ज शक्ति सिंह ने अदा किया है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं यहां पर देखिएगा राणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध, तो एक तारीख आती है 21 जून। पहले हम 18 जून की बात कर लेते हैं। 18 जून, तो देखिए 18 जून माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मानता है 18 जून। और खमनोर शिलालेख में भी यही तारीख दी हुई है 18 जून, ध्यान रखिएगा। खमनोर शिलालेख में भी यही तारीख मिलती है। एक तारीख मिलती है 21 जून 1576। ये तारीख डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और दूसरे नंबर राष्ट्रीय हिंदी साहित्य अकादमी, वह भी 21 जून की तारीख को मानती है। भारत की जो हिंदी साहित्य अकादमी है उसका भी मानना है कि 21 जून को युद्ध लड़ा गया है राणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के बीच, हल्दी घाटी का युद्ध। अब एक बढ़िया प्रश्न आता है कि अकबर प्लस सवाई मानसिंह प्लस आसफ खां ने हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति कहां बैठकर बनाई? तो ध्यान रखिएगा, मैगजीन का किला, या इसको कहते हैं अकबर का किला अजमेर। मैगजीन का किला या अकबर का किला अजमेर के अंदर बैठ करके अकबर, सवाई मानसिंह और आसफ खां ने हल्दी घाटी युद्ध के ऊपर रणनीति बनाई है। मैगजीन का किला या अकबर का किला अकबर ने बनवाया है। और याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
के सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए यह किला बनाया गया है। आगे हम बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में तो देखिए इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। सर्वमान्य इसका नाम मिलता है हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखिए इसे क्या कहते हैं, खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपल्ली हाथियों का युद्ध। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसको नाम दिया। खमनोर का युद्ध किसने कहा, प्रश्न बनता है खमनोर का युद्ध किसने कहा है इसको, अबुल फजल ने कहा है। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, अलबंदा यूनी ने कहा है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। हाथियों का युद्ध किसने कहा है, G.H. ओझा। ये कहते हैं हाथियों का युद्ध था, क्योंकि इसमें मर्दाना, गजराज, गजमुक्त, पीर प्रसाद या राम प्रसाद, लूणा आदि हाथियों ने युद्ध के अंदर भाग लिया है, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आता है कि इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस व्यक्ति ने किया है। आंखों देखा वर्णन, ध्यान रखिएगा, आंखों देखा वर्णन, आंखों देखा वर्णन किसने किया है, अल-बदायूनी ने किया है। ध्यान रखिएगा, अल-बदायूनी उस युद्ध के अंदर उपस्थित था और अल-बदायूनी के बारे में कहा जाता है कि इसने हल्दी घाटी युद्ध में राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था। ध्यान रखिएगा, अपनी दाढ़ी को रंगा था। अल-बदायूनी ने राजपूतों के खून से किस युद्ध के अंदर, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर। अल-बदायूनी ने एक ग्रंथ लिखा था, मुंतखाब उल तवारिक, ये ग्रंथ लिखा है अल-बदायूनी ने, मुंतखाब उल तवारिक। इसके अंदर वह हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन लिखता है, हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन लिखता है। आगे हम बात करते हैं युद्ध के बाद भामाशाह राणा प्रताप से मिले एवं अपनी संपूर्ण धन संपत्ति मेवाड़ की रक्षार्थ दान दे दी। ध्यान रखिएगा, दान दे दी। इसीलिए अब ये ध्यान रखना, ये भामाशाह कहाँ के रहने वाले थे, सादड़ी पाली के रहने वाले थे, सादड़ी पाली के। इसीलिए मेवाड़ के रक्षार्थ दिया तो इन्हें मेवाड़ का रक्षक एवं
दानवीर भी कहा जाता है। भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक एवं मेवाड़ का दानवीर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया है। पहले प्रधानमंत्री के पद पर ध्यान रखिएगा रामा साहनी थे। कौन थे? रामा साहनी थे। रामा साहनी को हटाकर भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया है राणा प्रताप ने। ध्यान रखिएगा, राणा प्रताप ने। अब यहां पर जो समझने वाली बात है कि ये जो संपूर्ण धन संपत्ति दान दी है, ये कहां पर दी है? मायरा की गुफा में ये बैठक हुई थी और मायरा की गुफा के अंदर ये तमाम धन संपत्ति जो है ये दान दी गई है महाराणा प्रताप को भामाशाह के द्वारा। और महाराणा प्रताप ने भामाशाह को रामा साहनी की जगह पर प्रधानमंत्री बनाया है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध शुरू कर दिया। गोरिल्ला पद्धति से युद्ध शुरू कर दिया। ध्यान रखिएगा, गोरिल्ला पद्धति से अब यह युद्ध लड़ने लगे। अब अकबर ने शाहबाद खां को भेजा 1577, 1578 और 1579। 1578 में याद रखिएगा, 1577 में शाहबाद खां आया लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा, वापिस उसको लौटना पड़ा खाली हाथ। 78 में उसने कुंभलगढ़ जीता है। ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़ जीत लिया। 79 में फिर से उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा, यानी शाहबाद खां 3 बार राणा प्रताप को पकड़ने के लिए आया था, लेकिन तीनों ही बार उसे राणा प्रताप नहीं मिले। हालांकि जो दूसरी बार जब वो आया 1578 के अंदर, तो उसने कुंभलगढ़ को जीत लिया था। ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़ को जीत लिया था। आगे हम बात करते हैं यहां पर देखिएगा 1582 दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध राणा प्रताप, अकबर के बीच इनके बीच में हुआ है। ध्यान रखिएगा, जीत किसकी हुई है? राणा प्रताप की हुई है। जीत हुई है राणा प्रताप की। ध्यान रखिएगा, राणा प्रताप की यहां पर जीत हो गई है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध को पंडित गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णित युद्ध माना है। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि वह युद्ध जो है वह अकबर की सेना के द्वारा जीत लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो है वो मानते हैं कि वह युद्ध जो है वो अनिर्णित युद्ध था। ध्यान रखिएगा, अनिर्णित युद्ध। अब दिवेर का युद्ध
राणा प्रताप की सेना ने जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, राणा प्रताप की जीत का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, दिवेर युद्ध राणा प्रताप की जीत का प्रतीक माना जाता है। राणा प्रताप की जीत का प्रतीक माना जाता है। और इसके बाद दिवेर युद्ध के बाद, ध्यान रखिएगा, दिवेर युद्ध के बाद एक तो मांडलगढ़ और एक चित्तौड़गढ़, एक और दो, इनको छोड़कर सभी मेवाड़ के किलों को राणा प्रताप ने जीत लिया। राणा प्रताप ने जीत लिया था। मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके बाकी सभी किलों को, सभी मेवाड़ी किलों को राणा प्रताप और उसकी सेना ने अकबर से वापस छीन लिया था। इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि राणा प्रताप की दिवेर युद्ध की जीत के बाद में अकबर ने अपनी 36 चौकियां जो है गंवा दी थी। 36 चौकियों को उसने बंद कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि राणा प्रताप की यह कितनी बड़ी जीत थी। दिवेर युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। ध्यान रखिएगा, अमर सिंह ने इस युद्ध में वीरता दिखाई है। ध्यान रखिएगा, अमर सिंह जो राणा प्रताप के सुपुत्र है, उन्होंने दिवेर युद्ध के अंदर जबरदस्त युद्ध कौशल दिखाया था और यही कारण रहा कि यहां पर राणा प्रताप की सेना जीत गई थी। ध्यान रखिएगा, राणा प्रताप की सेना जीत गई थी। अब हम आगे बात करते हैं 1585 में हल्दी घाटी एवं दिवेर युद्ध के बाद राणा प्रताप ने अपनी संकटकालीन राजधानी चावंड को बनाया। ध्यान रखिएगा, और चावंड में ही राणा प्रताप ने महल बनवाए हैं। ध्यान रखिएगा, महल बनवाए हैं। चावंड में ही राणा प्रताप ने महल बनवाए हैं। और ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के अंदर जो चावंड शैली है, चित्रकला की चावंड शैली, उसका प्रारंभ राणा प्रताप के समय से ही माना जाता है। चित्रकला की जो चावंड शैली है, उसके चित्रों का प्रारंभ यहीं से माना जाता है, राणा प्रताप के समय से। आगे हम बात करते हैं राणा प्रताप के खिलाफ अंतिम रूप से किसको भेजा अकबर ने? ध्यान रखिएगा, तो किसको भेजा है? जगन्नाथ कछवाहा को अंतिम रूप से
भेजा है। ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ कछवा को अंतिम रूप से भेजा है और उसके बाद किसी को भी नहीं भेजा गया। अंतिम रूप से जगन्नाथ कछवा जो है वो गए हैं राणा प्रताप के खिलाफ अभियान पर। अकबर ने जगन्नाथ कछवा को भेजा, उसके बाद किसी को भी नहीं भेजा है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं पाथल पीथल ये दोनों ग्रंथ कन्हैयालाल सेठिया ने लिखे हैं। ध्यान रखिएगा, पाथल पीथल, पाथल का मतलब राणा प्रताप, पीथल का मतलब पृथ्वीराज राठौड़। साहित्यिक नाम है दोनों के। और अरे घासरी रोटी, ये दोनों ग्रंथ जो है ये पृथ्वीराज और राणा प्रताप पर लिखे गए हैं। ध्यान रखिएगा, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। इसके माध्यम से इस कवि ने बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से अकबर जो है वो महाराणा प्रताप को लेकर के भयभीत था, महाराणा प्रताप के बारे में सोच सोच करके डर जाता था। अकबर के बारे में कहा जाता है, अकबर सूतो ओच के जान शिराणे सांप, यानी अकबर ऐसे नींद में भी डर जाता था कि जैसे शिराणे सांप आ गया हो, इतना भय था महाराणा प्रताप का। अरे घासरी रोटी, ये महाराणा प्रताप पर एक बहुत ही मार्मिक कविता लिखी गई है कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। अरे घास की रोटी ने जद बन बिलाउड़ो ले भाग्यो, राणारो सोयो दुख जाग्यो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। राणा के मन में जो सोया हुआ दुख था वो जाग गण। अब उसने मन ही मन ऐसा कहना शुरू कर दिया कि कहां तो मैं राजा था और कहां आज जंगल के अंदर भटक रहा हूं, कहां मेरे बच्चे जो है वो वन में जंगल में घास की रोटियां खा रहे हैं। आगे लिखता है, मैं लड़ियो गणो मैं वडियो गणो मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पांच नहीं राखी रण में बेरियारो खून बहावण ने, जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर आवे। महाराणा प्रताप लिखता है पाती के अंदर कि जब मैं याद करता हूं उस हल्दी घाटी को तो मेरी आंखों के अंदर रक्त उतर आता है, लेकिन क्या करूं, मेरा चेतक घोड़ा जो है वो भी उस युद्ध भूमि के अंदर मर गया और अब मैं बिल्कुल थक चुका हूं, टूट चुका हूं। ऐसी पाती अकबर को लिखता है। अकबर के दरबार में जब वो पाती पहुंचती है, वो पत्र पहुंचता है, अकबर बहुत खुश हो जाता है और अकबर ये संदेश भेजता है पृथ्वीराज राठौड़ को। लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि ये पत्र महाराणा प्रताप ने भेजा है। उसने अकबर को कहा कि ये पत्र महाराणा प्रताप कभी नहीं लिख सकते, मैं जानता हूं उनकी लिखावट को, वो ऐसा कभी नहीं लिख सकते। उन्होंने महाराणा प्रताप को कुछ छंद लिख करके भेजे कि मैं सुनियो हूं नारियो साड़ियां के बेली सोवेला। उन्होंने लिखा कि आज मैंने सुना है कि जो नाहर है, जो शेर है, वो शियारों के साथ सोएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जब ऐसे व्यंग्यात्मक बाण जब महाराणा प्रताप ने पढ़े तो उनके अंदर का जो कहने का मतलब शेर था वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ था, वो पुनः एकदम ठीक हो गया और महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध लड़ा और उस युद्ध के अंदर उसने मुगलों की सेना को धराशायी कर दिया, हरा दिया। महाराणा प्रताप पर ये दोनों कविताएं लिखी गई है कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में। प्रश्न आता है 19 जनवरी 1597 कहां पर हुई? बांडोली। ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप
कि मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि मृत्यु तो इनकी हुई है चावंड में, चावंड में मृत्यु हुई, लेकिन इनका जो दाह संस्कार किया गया, तो ध्यान रखिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं कि राणा प्रताप की जो मृत्यु है वो चावंड में हुई और राणा प्रताप का दाह संस्कार बांडोली के अंदर किया गया, बांडोली के अंदर किया गया। ध्यान रखिएगा बांडोली में इनका दाह संस्कार किया गया और यहीं पर खेजड़ बांध के पास राणा प्रताप की छत्री बनी हुई है। ध्यान रखिएगा खेजड़ बांध के पास में राणा प्रताप की बांडोली में छत्री बनी हुई है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि राणा प्रताप का स्मारक कहां बना है, स्मारक कहां बना है, राणा प्रताप का स्मारक कहां बना है, तो ध्यान रखिएगा मोती मगरी उदयपुर, फतह सागर झील के पास, फतह सागर झील के पास महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है मोती मंगरी उदयपुर के अंदर। ध्यान रखिएगा मोती मंगरी उदयपुर के अंदर, यहां समझने वाली बात है। ऐसा कहा जाता है पिछोला झील के किनारे राजमहल बने हुए हैं और वहां पर राणा प्रताप का बाला जिसका वजन है 50 किलो, जिसका वजन है 50 किलो और राणा प्रताप की तलवार जिसका वजन है 20 किलो पड़े हैं। ध्यान रखिएगा राजमहल के अंदर, पिछोला झील के किनारे हैं राजमहल, वहां पर ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि राणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, चेतक का चबूतरा बना हुआ है बलीचा गांव के अंदर। ध्यान रखिएगा बलीचा गांव में बना हुआ है चेतक का चबूतरा। अब हम बात करते हैं मृत्यु का कारण क्या है, राणा प्रताप की मृत्यु का कारण। तो पहला कारण बताया जाता है धनुष की डोरी खींचने से धनुष टूट गया, सिर पर चोट लगी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। धनुष की प्रत्यंचा खींचने के कारण धनुष टूट गया और उस धनुष की सिर पर चोट लगी और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा कारण बताया है अबुल फजल ने। अबुल फजल कहता है कि राणा प्रताप को उसके बेटे अमर सिंह ने जहर दे दिया, ऐसा कहा है अबुल फजल ने। ध्यान रखिएगा
लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। ज़्यादातर इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि धनुष की डोरी खींचने के कारण धनुष टूट गया, उनके सिर पर चोट लगी और इसके कारण मृत्यु हो जाती है राणा प्रताप की। ध्यान रखिएगा 19 जनवरी 1597 के अंदर राणा प्रताप मेवाड़ केसरी, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। राणा प्रताप के बाद ध्यान रखिएगा, राणा प्रताप के बाद